देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में जीएसटी विसंगति एवं ऑनलाइन व्यापार को लेकर कैट के नेतृत्व में व्यापारियों ने विरोध दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं इस संबंध में ज्ञापनकर्ताओं ने बताया कि भारत बंद व्यापारियों के हित में जो पूरी तरह सफल रहा एवं भारत बंद के दौरान व्यापारी संस्थानों को बंद करके व्यापारियों के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया, जहाँ व्यापारियों को किसी कारण से अपना रिटर्न दाखिल करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता एवं न ही उसे आईटीसी से वंचित किया जा सकता है एवं उसने पहले ही इसकी आवश्यक आवक आपूर्ति के खिलाफ भुगतान कर दिया है। यदि इन नए नियमों को वापस नहीं लिया गया तो पूरा व्यापार चक्र विफल हो जाएगा और कर संग्रह को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा एवं जीएसटी के नियम व्यापार हित में नहीं होने से व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही व्यापारियों ने भारत बंद के दौरान दोपहर 2 बजे तक अपने अपने संस्थानों को बंद करके जो सहयोग प्रदान किया है उसके लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ऑफ सभी व्यापारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता है। वहीं भारत बंद कार्यक्रम के दौरान कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जिला अध्यक्ष सहित समस्त व्यापारीगण उपस्थित रहे। वहीं कलेक्टर सचिव श्रीवास्तव ने बताया कि ज्ञापनकर्ताओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है जिसे संबंधित जगह पर भेजा जाएगा। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। होने के बाद हमें व्यापारी चेंबर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने ज्ञापन और व्यापारियों ने जीएसटी के विरुद्ध जो आज पूरी बंद है, पूर्ण रूप से बंद है और व्यापारियों को सहयोग भी जीएसटी के इस बंद का सबसे बड़ा मतलब ई कॉमर्स को लेकर भी है। ई कॉमर्स का अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, उसको लेकर भी ये व्यापारियों ने बंद का बहुत बड़ा समर्थन किया है। इसी प्रकार से चीज़ में बहुत ही कठिनाई भरी हम लोग व्यापारियों को बहुत कठिनाई हो रही है। जैसे इनके 250 बार इनको बदला गया है जीएसटी को, जैसे जैसे बदला गया वो हमारे लिए कठिन हो गया। हम अपना व्यापार करें कि जीएसटी को बनाते रहें तो हमारा आधा काम तो कागजों को ही लेके समय बर्बाद हो जाता है। ना हम बिज़नेस कर पाते हैं, ना जीएसटी का भी ढंग से उपयोग कर पाते हैं। तो हम लोग बिज़नेस बहुत ही दिक्कत हो रही है हमको व्यापार करने में, इसीलिए हम लोग जीएसटी का आज विरोध कर रहे हैं। हमारा जनता से अनुरोध है कि सरकार का समर्थन करें, क्योंकि कानून जो बनाया जाता है वो अच्छे के लिए बनाया जाता है। ये टैक्स जो भी होता है, जब हम लोग कमाई करते हैं तब हम लोग टैक्स देते हैं। टैक्स चोरी करना एक जुर्म है और ये अच्छा होगा कि भाई समय से जो लागू है नियम उनको पालन। जीएसटी का बोझ पूरे समाज के पूरे सभी चीज़ों पे पड़ रहा है बोझ। तो वो क्या, वो महंगाई, जीएसटी का बोझ बढ़ना, महंगाई का दर बढ़ना, इस पे सुधार लाना बहुत अति आवश्यक है। जीएसटी पे सुधार लाना कि किस चीज पे कितने % को टैक्स होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज पे और बढ़ा दिया और किसी को बिल्कुल छूट दे दिया। तो ये सब चीजें बराबर सही नहीं। तो भी हम यही कहेंगे कि देखिए, अभी जो आर्थिक रूप से मंदी चल रही है उसके पीछे सरकार को बहुत उसमें गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे दूर करें। ये बहुत बड़ा रसूल देश के अंदर फैल रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था इससे। कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। देश में पहले कानून लागू कर दिए जाते हैं, बाद में रायशुमारी होती है, बाद में सलाह मशवरा लिया जाता है। तो ये ट्रेंड गलत है। कानून बनने के पहले सलाह मशवरा लेना चाहिए, लोगों से समझना चाहिए, उसके बाद फाइनली कानून को लागू करना चाहिए देश में। यही हाल अभी किसान बिल में भी हो रहा है। किसान का बिल जो लागू करने के पहले किसानों से सलाह नहीं ली गई, अब सलाह ली जा रही है, रायशुमारी ली जा रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि प्रजातंत्र है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको बोला जाता है, खासतौर से हमारे व्यापारी भाइयों ने जो बंद बुलाया है वो इस चीज को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं और उनको ये लगता है कि उनके लिए ठीक नहीं है, इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ चेंजेस होने चाहिए। कि ये बंद व्यापारिक हित में है और व्यापारी द्वारा अपने ही हित में पहली बार भारत बंद का आह्वान किया गया और जो सफल रहा, क्योंकि हम लोगों को व्यापारियों को हरदम राजनीतिक दल द्वारा प्रेशर दिया जाता रहा कि आप दुकानें बंद करें। हम उनके लिए बंद करते थे। ये पहला बंद है जो हम लोगों के लिए है। जीएसटी जब से लागू हुआ है लगभग 4 साल,
950 बार उसमें संशोधन किया जा चुका है। उसकी जटिलताएं इतनी हैं कि व्यापारी पूरा दिन इसी विचारधारा में लगा रहता है कि हम जीएसटी कैसे फाइट करेंगे, कैसे रिटर्न दाखिल करना है। दूसरा, हम शासन के विरोध में नहीं है, हम जीएसटी के विरोध में हैं। हम कोई शासन के विरोध में बिल्कुल भी धरना प्रदर्शन या बाजार बंद नहीं किए हुए हैं। हमारा ये भी कहना है कि व्यापार में जिस प्रकार पन्नी बंद किया गया कि पन्नी का उपयोग नहीं करना, हम व्यापारियों का कहना है कि पन्नी जहाँ से बनती है आप वहाँ क्यों नहीं छापे मारते हैं। दूसरा, लगभग जो हमारी दुकानें फूड संबंधी हैं उनके पैक सामान का आप सैंपल ले जाते हैं। पैक सामान में हमारी क्या गलती, आप कंपनी छापा मारी है। तो हम व्यापारी जीएसटी में ऐसे क्लॉज जोड़े गए हैं जो व्यापारियों के हित में नहीं है, और वैसे भी लॉकडाउन के चलते पहले से व्यापारी परेशान है, व्यापार नहीं है, और ऊपर से जीएसटी की कड़े नियमों को और लाद दिया गया व्यापारियों के ऊपर, जिससे हमें व्यापार करने में बहुत परेशानी जा रही है। तो हम ये है कि जीएसटी के जो नियम है उनका सरलीकरण किया जाए, उसको व्यवस्थित तरीके से सभी चीजों कंडिकाओं को लागू किया जाए ताकि व्यापार करने में सुविधा हो। और हम बंद इसलिए कर रहे हैं कि भाई व्यापार यदि बंद होगा तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो ये नुकसान उनको भी समझ में आए, सरकार को भी, कि हाँ व्यापार प्रभावित होता है यदि किसी का, तो व्यापारी को भी नुकसान होता है और प्रशासन शासन। अभी मुझे कैट जो संघ है ने ज्ञापन दिया है कि मुख्य मांग है कि सरलीकरण किया जाए, जिससे कि इनको समझ में आ सके कि इन्हें कितना टैक्स क्यों पड़ रहा है। और इनका सभी का कहना है कि टैक्स के विरोध में नहीं है, तो इसी सरलीकरण